हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बड़ी ही एक कॉमन समस्या जो अभी पोस्ट कोविड निकल के आई है, वो है ब्लैक फंगस। क्या है ब्लैक फंगस? क्या इसका कोजेज है? क्या इसका ट्रीटमेंट है? क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? दोस्तों, ब्लैक फंगस एक फंगल डिजीज़ है जो एक म्यूकर नाम का जो फंगस है, जो लीव्स जो होती हैं, रोटन जो वुड्स होती हैं, रोटन जो फ्रूट्स होते हैं, सड़े गले जो फल होते हैं, जो सोइल है, उसमें एक म्यूकर नाम की एक फंगस होती है जो उसके जो स्पोर्स होते हैं, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा में प्रेजेंट होते हैं, और जब वो अपने नोज के माध्यम से जब अपन ब्रीदिंग करते हैं तो अपनी बॉडी में एंटर होते हैं, और ये ब्लैक फंगस डिजीज़, जिसको एक म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, वो डिजीज़ पैदा होती है। दोस्तों, देखने की बात इसमें यह है कि हु इज़ द मैक्सिमम रिस्क पर्सन, जो मैक्सिमम जो रिस्क जो पर्सन है म्यूकर माइकोसिस से, वो कौन है? इसमें दोस्तों, जो पेशेंट जो अनकंट्रोल जो डायबिटीज़ है, पेशेंट जो प्रोलॉन्ग स्टे मोर देन यानी 15 डेज ज़्यादा स्टे आईसीयू में है, जिसको इम्यूनोसप्रेशन के लिए या कोविड के ट्रीटमेंट के लिए प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड का यूज़ में लिया गया है, या जो पेशेंट कोमोर्बिड हैं, यानी जिनको मैलिग्नेंसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो पेशेंट पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनको कोई कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, या जिनकी अभी सर्जरी वगैरह हुई है। सो दीज ऑल पेशेंट आर ऑन मैक्सिमम रिस्क फॉर द mucormycosis or black fungus disease. Now, second thing, दोस्तों, what are the symptoms of the black fungus disease? दोस्तों, black fungus disease के जो symptoms हैं वो basically patient then in the fever, patient have the headache and numbness. So friends, सेकेंड, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक फंगल डिजीज़? दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है, ये स्टार्ट होती है एंड इन्फेक्शन स्प्रेड होता है नोज के माध्यम से। सो जो इसके सिम्टम्स हैं वो भी स्टार्ट यूजुअली जो है वो ईएनटी मैनिफेस्टेशन के थ्रू ही यूजुअली स्टार्ट होते हैं। पेशेंट हैव द ब्लैक क्रस्ट और द ब्लड क्रस्ट, ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, and pain in the nose area, cheek area or around the eye, and patient feel the numbness, यानी उसको उसका सेंसेशन उसको कम फील होगा in the face, and then patient have the fever, patient have the headache, and some patient also feel, कुछ पेशेंट को टूथएक, उनको क्या है कि दांत में दर्द होगा, उसको जो है जबड़े में पेन होगा और पूरे फेस में उसको पेन होगा। साथ के अंदर पेशेंट को बहुत बार, क्योंकि ये जो नोज के माध्यम से अपने लंग्स को भी अफेक्ट करता है, तो ये जो है पेशेंट को रिकरेंट कॉफ भी होता है एंड बहुत बार चेस्ट पेन भी होता है। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो यूजुअली अपने को वार्निंग साइंस होते हैं, जिससे पेशेंट को ये पता लगे कि उसको जो है ब्लैक फंगल डिजीज़ है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द ब्लैक फंगस डिजीज़। नाउ, हाउ वी डायग्नोसिस, कैसे ब्लैक फंगस डिजीज़ को डायग्नोस किया जाए? दोस्तों, यूजुअली जो है इसका जो डायग्नोसिस है, जो हिस्ट्री पेशेंट की होती है, पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, उनसे काफ़ी हद तक आइडिया ये लग जाता है कि इस पेशेंट को मे बी ब्लैक फंगस डिजीज़ हो सकता है। इफ़ ए पेशेंट, यदि कोई पेशेंट अगर मोर देन 15 डेज स्टे है आईसीयू के अंदर, कोविड पोस्ट कोविड डिजीज़ के अंदर, तो वो मोर प्रोन है इसके लिए। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो पेशेंट का जो एग्जामिनेशन है, पेशेंट को जो है वो रेडनेस होती है चीक एरिया के अंदर, उसको बहुत बार क्या है कि जो है वो टेंडरनेस होती है चीक के अंदर, और बहुत बार क्या है कि ब्लिस्टर उसके बन जाते हैं, और उसका जो जबड़ा है उसके अंदर जो है वो ब्लैकनिंग हो जाती है, टिश्यू की ब्लैकनिंग हो जाती है, और नोज से क्या है उसके ब्लडी या जो है ब्लैकिश, उसको नोज से क्या है डेब्रीज और डिस्चार्ज आता है। ये यूजुअली अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट यानी कोविड की रिकवरी के बाद के अंदर
आफ्टर द 15 डेज अगर उसको इस टाइप के सिम्टम्स उसको मिलते हैं तो ये एक इंडिकेशन है ब्लैक फंगस डिजीज़ का। साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। अगर नोज से पेशेंट को अगर डिस्चार्ज है तो उसको जो है उसकी स्टेनिंग भी की जाती है, उसका जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराया जाता है कि वो स्टेनिंग होता है जिसमें उस फंगस के बारे में पता लगा लिया जाता है। दोस्तों दूसरा इसमें एक इम्पोर्टेंट इमेजिंग स्टडी होती है जिसमें सीटी स्कैन होती है और यूजुअली एमआरआई जो एक जो पीएनएस और जो ऑर्बिट जो होता है जो उसकी एमआरआई से अपने को ये पता लगता है कि ये जो म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस डिजीज़ का एक्सटेंशन कहाँ कहाँ है। क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी फंगस है जो इन्वेजिव फंगस है। इन्वेजिव दैट मीन्स ये अपनी जो खून की नलियों में भी एंटर कर जाती है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। और जब ये खून की नलियों में एंटर होके और ये पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है तो ये नोज के माध्यम से और आँख के अंदर एंटर होके और दूसरा जो है ये ब्रेन में भी चली जाती है। सो पेशेंट बहुत बार क्या होता है कि जो उसका जो प्रेजेंटेशन होती है वो ये सब बाकी सिम्टम्स के साथ उसका जो विजन है वो भी ब्लर्ड हो जाता है। पेशेंट की यूजुअली कंप्लेंट होती है कि उसको दिखना भी कम होता है। इट मीन्स उसकी जो फंगस है वो आई के अंदर भी जो है वो स्प्रेड कर गई। बहुत बार जो ये जो फंगस है वो आँख में एंटर होने के बाद या जो है खून की नलिकाओं में एंटर होने के बाद अपने ब्रेन को भी इन्फेक्ट कर देती है, जिससे पेशेंट को पैरालिसिस, पेशेंट को जो है सीजर्स, पेशेंट को अल्टीमेटली डेथ और उसको जो है पेशेंट अल्टीमेटली अपनी विजन भी खो देता है, ब्लाइंड हो जाता है। सो ये एमआरआई के माध्यम से जो है अपने को उसका ये पता लगता है कि उसका जो है कितना एक्सटेंशन हो गया। नाउ व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लैक फंगस डिजीज़। दोस्तों ब्लैक फंगस डिजीज़ और म्यूकरमाइकोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीके से किया जाता है। वन इज़ एंटी फंगल मेडिकेशंस एंड सेकंड एंडोस्कोपिक डेब्राइडमेंट। यानी फर्स्ट कुछ एंटी फंगस दवाइयाँ होती हैं जैसे एम्फोटेरेसिन बी है, पोस्कोनाजोल है, जो ओरली और आईवी के माध्यम से पेशेंट को उसको स्प्रेड करने के लिए दी जाती हैं। दूसरा अगर फंगल डिजीज एक्सटेंड जो है वो काफ़ी अगर साइनस में है और आइज़ के अंदर भी चली गई, पीछे कैवर्नस साइनस में या आइज़ के एंटर हो गई, तो जितना टिश्यू फंगल डिजीज़ से अफेक्ट हो चुका, जितना वो कलेक्ट हो चुका, उसको सारे टिश्यू को निकालना होता है जिसको एंडोस्कोपिक डेब्राइडमेंट बोला जाता है। वो एक एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है और उसमें क्या है कि जितना भी उसका फंगस के कारण डैमेज पार्ट है उसको निकाला जाता है, चाहे वो पेशेंट का जबड़ा हो, चाहे वो गाल की हड्डी हो, चाहे पेशेंट का जो है वो आइज़ हो। बहुत बार पेशेंट की आइज़ भी निकालनी पड़ती है पेशेंट की जान बचाने के लिए। सो ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो ब्लैक फंगस डिजीज़ का ट्रीटमेंट एंटी फंगल मेडिकेशंस एंड एंडोस्कोपिक सर्जिकल डेब्राइडमेंट से होता है। सो दोस्तों हाउ कैन वी प्रिवेंट द प्रॉब्लम, यू नो द प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। दोस्तों कुछ चीज़ें हैं थिंग्स टू डू जो अपने को करनी चाहिए। फर्स्ट, अगर पेशेंट पोस्ट कोविड है, पोस्ट कोविड पेशेंट अगर डायबिटिक है तो स्पेशली कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। वी मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पेशली आफ्टर द 15 डेज। पेशेंट जब डिस्चार्ज होकर जाता है और डायबिटिक स्पेशली है तो उसका ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर जो है वो स्पेशली जो है वो चेक करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए। फर्स्ट। सेकेंड थिंग, जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं जो जिससे अपन ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए जो उसमें वाटर डालते हैं, दैट शुड बी क्लीन एंड स्ट्राइल, वो भी एक माध्यम है। सेकेंड थर्ड थिंग, जो पेशेंट जो रिकवरी फेज में जो पेशेंट डिस्चार्ज होता है सो उस पेशेंट को आउटडोर एक्टिविटी मिनिमम करनी चाहिए, दैट शुड बी इन द इंडोर, क्योंकि उसको मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो उसका ट्रीटमेंट होता है उसमें उसको जो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं उसको इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, उसके कारण उसका इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो उसके कारण उसको जो है आउटडोर एक्टिविटी कम से कम करनी चाहिए एंड ही यूज ऑलवेज वियर द मास्क, उसको मास्क एटलीस्ट यूज में करना चाहिए। एंड अगर कोई पेशेंट
फार्मिंग में काम कर रहा है तो उसको जो है वो उसको जो है हैंड ग्लव्स भी यूज़ में लेना चाहिए, उसको लॉन्ग ट्राउजर्स लेनी चाहिए, एंड जो है वो पर्सनल पुअर जो है उसकी जो हाइजीन है उसको अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, जिससे उसको फंगल जो म्यूकरमाइकोसिस का जो इन्फेक्शन है उससे बचा जा सकता है। हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वार्ड में टाइम टू टाइम उसकी सैम्पलिंग होनी चाहिए, क्लीन एयर होनी चाहिए, सो इन सब तरीक़ों से उससे बचा जा सकता है। नाउ व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डू नॉट मिस द वार्निंग साइन। अगर कोई पोस्ट कोविड पेशेंट को इन जो आपने डिस्कस किया उसमें से कोई साइन एंड सिम्टम्स लग रहा है तो तुरंत उसको जो रिगार्डिंग जो डॉक्टर है, जनरल फिजिशियन या ईएनटी सर्जन से तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए, एंड नेवर हेजिटेट टू स्टार्ट इन द ट्रीटमेंट। जो भी उसका ट्रीटमेंट है उसमें कभी डिले नहीं करना चाहिए। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि डू नॉट कंसिडर द नेजल ब्लॉकेज एज ए नॉर्मल साइनोसाइटिस। अगर किसी पेशेंट को नेजल ब्लॉकेज है पोस्ट कोविड पेशेंट को, तो चिकित्सक को भी उसको यूजुअली एक नॉर्मल बैक्टीरियल साइनोसाइटिस न मान के और उसको जो है म्यूकरमाइकोसिस के अकॉर्डिंग उसका डायग्नोसिस करना चाहिए थ्रू द नेजल एंडोस्कोपी, क्योंकि जहाँ पे ईएनटी सिस्टम होता है वहाँ पे नेजल एंडोस्कोपी के माध्यम से तुरंत उसको देख लिया जाता है। सो दोस्तों, by the quickly diagnosis of the patient and avoid hesitation to start in the treatment, by इन दोनों चीज़ों से ब्लैक फंगस डिजीज़ से बच सकते हैं। समय पे अगर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हो गया, समय पे पेशेंट चिकित्सक के पास पहुंच गया, सो पेशेंट अपनी जान गंवाने से बच सकता है, पेशेंट परमानेंट ब्लाइंडनेस से बच सकता है। सो नीड है इन सोसाइटी एक अवेयरनेस की कि ये ब्लैक फंगस डिजीज़ क्या है। सो आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज़ यूज़फुल फॉर यू एंड you share this information in your family, in your friends and in your colleagues just to create the awareness for black fungus disease. Thank you.